दोस्तों, बस एक पल के लिए सोचिए, जब ये दुनिया, ये कायनात बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो उसके ठीक बाद आखिर क्या होगा? एक ऐसी मिस्टीरियस और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आती है जिसे हम फना कहते हैं। आज हम आखिरत के उसी अजीम और हैरत अंगेज टाइमलाइन पर चलने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? दुनिया खत्म होने के बाद का मंजर कैसा होगा? जैसे ही सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सूर फूकेंगे ना, एक ऐसी तबाही मच जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आसमान बिल्कुल फट जाएगा और चांद सितारों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। बेसिकली आज जो हमारा इतना बड़ा, इतना वाइब्रेंट यूनिवर्स है, वो एक मुकम्मल सन्नाटे और अंधेरे में डूब जाएगा। अब ये फना का सिलसिला कोई आम बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खत्म होगा। सबसे पहले जमीन और आसमान फना होंगे, फिर अल्लाह के हुक्म से अर्श उठाने वाले अजीम फरिश्ते वफात पाएंगे। उसके बाद सैयदना जिब्रील और मिकाईल अलैहिस्सलाम की बारी आएगी। फिर खुद सूर फूकने वाले सैयदना इसराफील वफात पाएंगे। और एंड में हैरत की बात देखिए, मौत का फरिश्ता सैयदना इज़राइल, जिनका काम सबकी रूह कब्ज करना था, अल्लाह उन्हें भी मौत का हुक्म देगा। उस वक्त पूरी कायनात में एक मुतलक पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाएगा। कोई बाकी नहीं बचेगा, लिटरली कोई नहीं। और उस घने, गहरे और वीराने यूनिवर्स में जब हर तरफ सिर्फ साइलेंस होगा, एक अजीम और जलाली आवाज गूंजेगी। अल्लाह ताला खुद 3 बार ऐलान फरमाएगा, मैं ही सब पर गालिब हूं, आज किसकी बादशाही है? जरा सोचिए उस मंजर को। कोई इस सवाल का जवाब देने वाला वहां नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला खुद ही इरशाद फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह के लिए जो अकेला है और सब पर गालिब है। ये वो लम्हा है जो साबित करता है कि सब कुछ टेम्पररी था, हमेशा रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। उस सन्नाटे के बाद रियलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। हमारी ये पुरानी जमीन, जिसमें आज हम इतने बड़े बड़े पहाड़ और खाइयां देखते हैं, एकदम फ्लैट नई जमीन में तब्दील हो जाएगी। और ये जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि तांबे की यानी कॉपर की होगी। बिल्कुल सपाट, 0% एलिवेशन। इतनी फ्लैट कि अगर जमीन के एक बिल्कुल आखिरी कोने पर सरसों का एक छोटा सा दाना भी रख दिया जाए तो वो दूसरे कोने से साफ नजर आएगा और यहीं पर आखिर में पूरी इंसानियत को जमा किया जाएगा। अब एक और बड़ा ट्रांजिशन आता है। पहला सूर जिसमें सब फना हुए और दूसरा सूर जिसमें सब दोबारा जिंदा होंगे। इन दोनों के बीच पूरे 40 साल का एक लंबा सन्नाटा होगा। फिर अल्लाह के हुक्म से आसमान से लगातार 40 दिन तक बारिश होगी। और ये कोई आम बारिश नहीं होगी। पानी जमीन पर 12 हाथ की ऊंचाई तक जमा हो जाएगा। ये बारिश दरअसल एक नए आगाज का इशारा होगी। लेकिन यहां एक बहुत लॉजिकल सवाल पैदा होता है ना? इतने सालों बाद जिस्म आखिर दोबारा बनेंगे कैसे? जो जिस्म कब्रों में सड़ गल गए या राख बनकर हवा में उड़ गए या जिन्हें जानवरों ने खा लिया, वो हजारों साल बाद इस कॉपर की जमीन पर वापस अपनी शक्ल में कैसे आएंगे? तो इसका जवाब एक बेहद हैरत अंगेज हकीकत में छिपा है, जिसे अजब अल जन्नब या डमगुच्छा कहते हैं। होता क्या है कि इंसान का पूरा जिस्म फना हो जाता है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी यानी टेलबोन के आखिरी हिस्से में मौजूद ये बुनियादी जर्रा कभी खत्म नहीं होता। चाहे जिस्म जलकर राख हो जाए, ये इंडिविजिबल कोर पार्टिकल हमेशा महफूज रहता है। ये बिल्कुल एक सीड की तरह काम करता है, एक बीज की तरह, जहां से इंसानी जिस्म दोबारा मुकम्मल तौर पर बनाया जाएगा। जब वो 40 दिन की बारिश मुकम्मल होगी तो उसी अजब अल ज़नब के जरिए इंसानों के जिस्म जमीन से ठीक वैसे ही उगने लगेंगे जैसे सब्जियां या पौधे उगते हैं। और जब जिस्म बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे, तब सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूकेंगे। इस आवाज के आते ही तमाम रूहें मधुमक्खियों की तरह तेजी से उड़ेंगी और सीधा अपने अपने जिस्मों की नाक के जरिए अंदर दाखिल हो जाएंगी। और लीजिए, लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। जब ये रूहें सूर से निकलकर जमीन और आसमान के बीच फैलेंगी तो उनमें एक बहुत बड़ा और वाज़े फ़र्क होगा। जो ईमान वाले लोग थे, बिलीवर्स, उनकी रूहें नूर से, एक चमकती हुई रोशनी से जगमगा रही होंगी। लेकिन दूसरी तरफ नाफरमानों की रूहें बहुत घने और डरावने अंधेरे में डूबी होंगी। ये वाज़े फ़र्क ही उस दिन के अंजाम का पहला इशारा होगा। जिस्मों में रूह आते ही लोग कब्रों से उठेंगे और सीधा हश्र के मैदान की तरफ चल पड़ेंगे। ये अजीम मैदान शाम के इलाका बैतुल मुक़द्दस के करीब कायम होगा। वहां हालात इतनी खौफनाक और बेबसी वाली होगी कि सब नंगे पांव, बिना कपड़ों के और बिना खतने के उठाए जाएंगे।
एक एब्सोल्यूट केओस होगा। कोई पैदल भाग रहा होगा, कोई सवारी पर होगा, और कुछ को तो फरिश्ते मुंह के बल घसीटकर उस मैदान की तरफ ले जा रहे होंगे। उस हश्र के मैदान में एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो किसी के भी होश उड़ा दे। फासला सिर्फ 1 मील का। देखिए, आज सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है, फिर भी हमसे उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन उस दिन उस तांबे की फ्लैट जमीन पर सूरज को इंसानों के सर के ठीक ऊपर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, सिर्फ 1 मील की दूरी पर। और सूरज का सामने वाला हिस्सा डायरेक्ट हमारी तरफ होगा। गर्मी का आलम क्या होगा, उस लेवल की हीट की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस शदीद गर्मी का नतीजा, लोग अपने ही पसीने में डूबने लगेंगे। पहले तो वो तांबे की जमीन 70 गज तक पसीना सोखेगी, लेकिन जब जमीन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो पसीना ऊपर आना शुरू होगा। इंसानों के अपने गुनाहों के हिसाब से पसीना उनकी टखनों तक, घुटनों तक, कमर, सीने और गर्दन तक आ जाएगा। कुछ लोग तो अपने ही पसीने में ऐसे धंसेंगे जैसे उनके मुंह में लगाम लगा दी गई हो। जबान प्यास से बाहर आ जाएगी और कलेजा बिल्कुल सूख जाएगा। उस मैदान में हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ दुनिया में किए गए आमाल पर तय होगी। जिन लोगों ने दुनिया में ज़कात अदा नहीं की होगी, उन्हें वहां शदीद अजाब मिलेगा, चाहे वो आग से दागना हो या जानवरों के पैरों तले कुचले जाना। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की किरण भी वहीं पर है। जो लोग दुनिया में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं और नंगे को कपड़े पहनाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस पूरे अजाब से महफूज रखेगा और अपनी खास पनाह देगा। ये किसी ढाल से कम नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद एक ही बात समझ आती है कि इस दुनिया की ऐशो इशरत कितनी आर्जी और टेम्पररी है। तो चलते चलते खुद से एक बड़ा सवाल पूछिए, क्या दुनिया में किए गए आमाल हश्र के उस भयानक दिन सच में एक ढाल बन पाएंगे? आज का वक्त ही वो वाहिद मौका है जब हम सब आखिरत को संवार सकते हैं। इन वाक़यात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये मंजर हम सबके सामने आना ही है।